रियांश के दादाजी का श्राद्ध है। हम जा रहे हैं, कोई भी नहीं है घर में। पूर्णिमा से पहला दिन नहीं हुआ, सिम्टम्स थे थायराइड। तो डॉक्टर है राजीव त्यागी, हम ना गलती करते, डॉक्टर ने बहुत डांटा मुझे, घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। और जब मैंने कंसीव किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही मजे में होंगे। हम भी ठीक है। और आज है थर्सडे और 3:30 बज गए हैं। और आज कल रियांश के दादाजी का श्राद्ध है, तो हमें ठाकुरपुर जाना है, वहीं पर करेंगे। तो अभी मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि रियांश के पापा 4 बजे आ जाएंगे तो गुस्सा करेंगे कि मैंने पैकिंग भी नहीं कर रखी है। अभी रियांश सो रखा है, तो मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। फिर हमें जाना है ठाकुरपुर, और आपके साथ में शेयर करूँगी कि हमने श्राद्ध कैसे किया है और हम कैसे करते हैं। तो चलो बने रहिए हमारी वीडियो में। और मेरे जो भी चैनल को देख रहा है ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। देखते हो आप लोग लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक भी कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग। कपड़े तो मैंने पैक कर लिए हैं। अब रियांश की ना दवाई भी मैं रख लेती हूँ, और क्योंकि कल डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मुझे इसका पर्चा वर्चा सब रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मैं प्रिस्क्रिप्शन घर में ही भूल जाऊँ। सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, तो वही करती हूँ अब। पैकिंग तो मैंने कर ली है। कपड़े भी ज़्यादा क्या, आज रुकना है, कल को हम वापस आ जाएंगे। और पर ये रियांश के ना थोड़े ज़्यादा ही कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये गंदे कर देता है, कहीं भिगा देता है। बच्चों के साथ तो अपने ले जाओ ना ले जाओ, पर बच्चों के तो ले जाने ही पड़ते हैं कपड़े। और 1-2 जोड़ी एक्स्ट्रा ही रखने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे ना गंदे भी बहुत जल्दी करते हैं। और ये पानी वानी गिरा देता है, तो फिर वही है। आजकल मौसम भी ठंडा हो गया है, इसलिए कपड़े भीगे भी नहीं पहना सकते ना, इसलिए मैं ज़्यादा ही कपड़े रखे हैं इसके थोड़े से। अब इसके पापा का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तब जाएंगे हम जा रहे हैं ठाकुरपुर। जल्दी आ रियांश, जल्दी आ रियांश, रियांश जल्दी आ, चलो हम जा रहे हैं। हम ठाकुरपुर आ गए हैं, कोई भी नहीं है घर में, पता नहीं मम्मी कहाँ जा रहे थे। और अब भी पहुंच रहे हैं जस्ट। रियांश कहाँ जा रहा? ये रियांश बाहर भाग रहा है, देखो कहाँ जा रहा है बच्चा। गुड मॉर्निंग गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ठाकुरपुर गए थे, तो घर में क्या कर रहे हैं। तो ये हुआ कि हम लोग ना पूर्णिमा से लगा रहे थे कि पूर्णिमा से पहला दिन होता है, लेकिन पूर्णिमा से पहला दिन नहीं होता है। श्राद्ध का पूर्णिमा से अगले दिन से पहली तिथि मानी जाती है। तो पहली तिथि के हिसाब से चौथा श्राद्ध कल पड़ेगा, सैटरडे को। और वही गलती हो गई, हम पूर्णिमा से लगा रहे थे, हमें लगा था आज है चौथा श्राद्ध, लेकिन फिर अब पंडित जी ने बोला कि आज नहीं है कल है। तो फिर हमें वापस आना पड़ा रात में ही, क्योंकि हमारे मुर्गे भी हैं और रियाज के पापा को ड्यूटी भी जाना था, तो छुट्टी क्यों लेनी है ना बिना मतलब में। तो फिर हमें रात में वापस आना पड़ा। और कल हमने खाना भी नहीं खाया, एक ही टाइम खाया था, क्योंकि छोड़ना पड़ता है खाना एक दिन पहले। अब रियांश के पापा कभी पागल ही बन गया है, वो भूखे वैसे ही नहीं रह सकते, और फिर कल भूख चिल्ला रहे थे। फिर आते ही मैंने 9 बजे खाना बनाया, दाल चावल बनाए, खिलाए। तो ऐसे बना कल हमारा पागल, बिना मतलब में दौड़ हो गई इधर से उधर। और बस अब आज शाम को जाएंगे हम लोग। अभी तो मैं, इसके पापा ड्यूटी चलेंगे, उनको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया, टिफ़िन दे दिया मतलब। और अभी बस रियांश को भी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, अब मैं करूँगी, मैंने नहीं किया है।
तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी ना 3:45 हो गए हैं और रियांश के पापा भी आए नहीं, वो आएंगे 4:30 बजे तक। और रियांश अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मैंने ना प्रेगनेंसी वाला वीडियो डाला था, तो उसमें ना मुझे कमेंट्स आए थे कि मेरा थायराइड के लिए कमेंट था मेरा कि थायराइड कितना था जब मैंने कंसीव किया था। तो मैं उसी बारे में बताना चाह रही थी, थायराइड के बारे में बात करना चाह रही थी आपसे कि जब मुझे थायराइड हुआ था तो मेरे अंदर क्या सिम्टम्स थे। या आज ना मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे थायराइड के जब मुझे थायराइड हुआ था। जब मुझे थायराइड हुआ पता तो था नहीं कि मुझे थायराइड है, लेकिन मेरा क्या होता था ना, मेरे जॉइंट्स पेन होते थे और मेरे जॉइंट्स में ये पेन होता था, मतलब ये चीज़ बहुत पेन होती थी। मैं कपड़े धोती थी ना हाथ से, तो बहुत 3-3, 4-4 दिन तक इतना पेन होता था कि हद से ज़्यादा होता था। और मेरे एक पैरों की एड़ी में भी दर्द होता था, एड़ी में इतना दर्द होता था, सुबह उठती थी ना बिस्तर से तो चला ही नहीं जाता था, चलना मुश्किल हो जाता, एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता था, इतना पेन था मुझे। और मेरे एक ही कंधों में दर्द था, ये जॉइंट्स में पेन था मेरे। और ये देख सकते हो, ये देखो ये कैसे उठा हुआ है ना, ये थायराइड की वजह से है। पर यही सिम्टम्स थे। और धीरे धीरे ना मेरा वेट बढ़ रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखे। तो उसमें टेस्ट में थायराइड भी था, मैंने थायराइड टेस्ट कराया, तो उसमें मेरा थायराइड बढ़ा हुआ निकला। तो मेरा T3 T4 TSH होता है, तो मेरा बढ़ा था TSH। मेरा TSH 8 पॉइंट कुछ था। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, तो मुझे थायराइड की दवाई लिखी थी डॉक्टर ने। उस टाइम 25 mg की दवाई लिखी थी, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए, तो मैं 25 mg की दवाई खाती थी। तो धीरे धीरे मतलब पेन बंद हो गया, पेन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे ना मेरा डोज बढ़ती चली गई, अब 50 हुई, अब 100 की खा रही हूँ मैं। अब मैं काफ़ी टाइम से मैं 100 ही खा रही हूँ। और मैंने ना कभी मतलब डॉक्टर को दिखाया नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं टेस्ट कराती हूँ ना जैसे, तो उसी के जब टेस्ट में बढ़ा हुआ आता है ना तब भी देखती हूँ कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाती। और थायराइड में ना मैं ये वाली मेडिसिन खाती हूँ, ये है थायरोनोम 100 mcg की दवाई है। ये ना पहले नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझे 25 mg की लिखी थी, और मैं उस टाइम पे एल्ट्रॉक्सिन लिखी थी जब मैंने शुरू में खाई थी एल्ट्रॉक्सिन। फिर एक डॉक्टर है राजीव त्यागी करके, वो स्पेशलिस्ट है थायराइड का ही, फिर मैंने एक बार उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर मेरे को ये वाली मेडिसिन लिखी थी थायरोनोम 100 की। और उस टाइम मेरा नॉर्मल था, फिर भी उन्होंने मुझे 100 की लिखी थी थायरोनोम। तब से मैं ना ये 100 की खा रही हूँ और मैं थायरोनोम ही खाती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मैंने डॉक्टर से नहीं सलाह ली, ना मैं गई डॉक्टर के पास, क्योंकि जितनी बार भी मैं टेस्ट कराती थी ना वो नॉर्मल ही आता था, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई ही नहीं है। खुद बस रेगुलर मेडिसिन खाती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा भी ठीक हूँ। हम ना गलती करते हैं, जो मैंने भी की है बीच में कई बार ना। मैं जब भी टेस्ट कराती थी ना तो नॉर्मल आता था टेस्ट, तो मैंने सोचा मेरा थायराइड ठीक हो गया, पता तो था नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं। और मैंने क्या करा कि दवाई खाना बंद कर दिया। मैंने कम से कम 1-1.5 महीने तक दवाई नहीं खाई। और फिर ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को ना ये जॉइंट्स में पेन हो रहा है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है। समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है ऐसा। काम करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा कि अजीब सा होता था, मतलब मेरा उठने का भी मन नहीं करता था सुबह सुबह। फिर मैंने टेस्ट कराया दोबारा थायराइड का, तो देखा तो मेरा सीधा 10 पॉइंट समथिंग कुछ था थायराइड। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मैंने क्यों दवाई छोड़ी, मैं खुद ही डॉक्टर क्यों बनी होंगी। मुझे सबने डांटा भी कि तू खुद ही डॉक्टर बन गई है, तूने खुद ही दवाई छोड़ दी, क्यों छोड़ी। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास गई ना अपनी रिपोर्ट लेके, तो डॉक्टर ने बहुत डांटा मुझे कि तुमने दवाई क्यों छोड़ी है। तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे शरीर में एक थायराइड जो होता है हार्मोन है, जो हमारे अंदर नहीं बनता है
तो उसके लिए हम ये दवाई खा रहे हैं। ये एक आर्टिफिशियल हार्मोन है जो हम अपने शरीर को दे रहे हैं, जो हमारा शरीर नहीं बना रहा है, वो हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं अपने शरीर को। तो इसको हम नहीं खाएंगे ना तो अपना ही नुकसान होगा। अब तब समझ में आया मुझे कि ऐसा भी होता है। इसलिए ये दवाई ना सुबह खाली पेट खानी पड़ती है और मैं सुबह उठते ही खा लेती हूँ उसको, क्योंकि इस दवाई को खाने के बाद हमें आधा घंटा 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता, मतलब पानी तक नहीं पीना होता जब ये दवाई खाते हैं हम। मतलब आधा 1 घंटे के बाद ही हम चाय पानी जो लेना है वो तब लेना होता है। इसलिए इसे मैं सुबह उठते ही खा लेती हूँ। कभी कभी भूल भी जाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ये खाती हूँ और फिर उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं खाती, फिर जो भी मुझे चाय पानी लेना होता है मैं तब लेती हूँ। और जब मैंने कंसीव किया था तो मेरा थायराइड नॉर्मल था, मतलब उस टाइम मैंने टेस्ट हुआ था मेरा थायराइड का, तो नॉर्मल था मेरा थायराइड। वो क्यों नॉर्मल था? क्योंकि मैं रेगुलर दवाई खा रही थी। और मैंने ना एक गलती और कर दी थी। मुझे ना कंसीव हुआ ना, जब बेबी था सबको पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो लोगों ने क्या करा कि सबने बोला तू दवाई मत खा, बच्चे को नुकसान होगा, मत खा। मैंने ना 1 महीने तक थायराइड की दवाई नहीं खाई इस चक्कर में कि बच्चे को नुकसान होगा। और जब मैंने डॉक्टर को बोला ना कि मैं थायराइड की दवाई, डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि अगर तुम थायराइड की तुम्हें थायराइड है पहले से और तुम थायराइड की दवाई नहीं खाओगे तो तुम्हारे बच्चे को नुकसान होगा, तुम क्यों नहीं खा रही हो, अपना आप ही डॉक्टर क्यों बनते हो। इतना डांटा डॉक्टर ने मुझे, क्योंकि लोगों ने सबने बोला कि तू थायराइड की दवाई मत खा, नहीं तो बच्चे को नुकसान होगा, प्रेगनेंसी में दवाई नहीं खाते, ऐसे से बोला लोगों ने। मैंने छोड़ दी। पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये दवाई तो किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, अगर तुमने ये दवाई छोड़ दी तो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, बच्चे में कोई ना कोई कमी आ सकती है, तो तुम ये दवाई क्यों छोड़ रहे हो, दवाई तो खानी है। तो प्रेगनेंसी में कभी भी थायराइड की दवाई मत छोड़ना। जो गलतियां मैंने की है ना, मैं ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि बहुत सी गलतियां हैं जो हम लेडीज़ कर लेती हैं लोगों को कहने पे, और जो गलती मैंने की है ना वो आप लोग मत करना। पर भगवान की कृपा से मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही है और डिलीवरी के टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और बच्चा भी मेरा हेल्दी हुआ था और मतलब सब बढ़िया था मेरे साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दवाई, ये प्रेगनेंसी में भी ये दवाई नहीं छोड़ी जाती है, क्योंकि अगर हम दवाई छोड़ देंगे ना तो अपना ही नुकसान होगा और बच्चे को भी नुकसान होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह भी लें। डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि दवाई तो छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा थायराइड का टेस्ट होता है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड हो जाता है किसी को, तो उनकी भी मेडिसिन चलानी पड़ती है। और मैं बेवकूफ़, मैंने थायराइड की दवाई 1 महीने तक नहीं खाई थी। मुझे इतना डांटा था डॉक्टर ने कि तुमने दवाई क्यों छोड़ी। पर यह था कि भगवान की कृपा से सब बढ़िया रहा, मेरी डिलीवरी भी अच्छी हुई, मेरा बच्चा भी हेल्दी हुआ, सब बढ़िया हुआ। तो इसीलिए आप भी इस दवाई को ऐसा मत सोचना कि हमारा नॉर्मल है तो हम छोड़ दें। छोड़नी नहीं है दवाई तो खानी ही पड़ेगी। पर यह है कि अगर रेगुलर चेकअप करा रहे हो, टेस्ट करा रहे हो 3-4 महीने में, तो फिर अगर आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, तो डॉक्टर से जाके सलाह ले लो, डॉक्टर को दिखा लो। और बस यही कहना था आपसे मैंने कि थायराइड के बारे में, क्योंकि ना मैंने भी ये गलतियाँ करी हैं, तो आप ना करें ये गलतियाँ, इसलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। थायराइड में एक सिम्टम और भी है कि हमारे ना शरीर में एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। एनर्जी लेवल मतलब बहुत ख़त्म सा ही हो जाता है, उठने का मन नहीं करता, आलस आता है, नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता। और मुझे भी ऐसे ही होता था जब मेरा थायराइड थोड़ा सा बढ़ जाता था ना, तो मुझे क्या आता था कि मेरा नींद आती रहती थी पूरे दिन, आलस आता रहता था, काम मतलब ज़बरदस्ती उठना पड़ता था मुझे काम करने के लिए कि अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसा रहता था। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि थोड़ा सा थायराइड से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और रहता है कि किसी ने ना कस के बांध दिया है हमें, इतनी अकड़ाहट रहती है, शरीर ऐसा बंधा बंधा सा लगता है और भारी भारी सा लगता है शरीर। ये भी एक सिम्टम होता है थायराइड का। यही सिम्टम्स थे मेरे अंदर भी थायराइड के, जो मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है ये आपको हेल्प करेगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे शायद, तो इसीलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ मैं कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से। क्योंकि जो मैं वही बता रही हूँ आपको जो मुझ पे बीती है, मैं आप बीती बता रही हूँ आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर से देख के, क्योंकि मैंने भी बहुत वीडियोस देखी हैं और यूट्यूब पे मैं पहले जब मेरे को थायराइड शुरू ही हुआ था ना, तो मैं बहुत वीडियोस देखती थी इसकी, मतलब कि थायराइड क्या है।
कोई कुछ कहता था ये करो वो करो वो करो, लेकिन बस मैंने तो यही देखा है कि थायराइड में अगर हमने मेडिसिन छोड़ दी तो अपना ही नुकसान है। मेडिसिन मत छोड़ना, तुम उपाय करो, घरेलू उपाय करो, और जो भी मतलब आयुर्वेद अपनाओ, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा दवाई ना एकदम से मत छोड़ो कि हमने कुछ और करा तो दवाई छोड़ दी, क्योंकि उससे ना प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मुझे भी यही हुआ कि मैंने दवाई छोड़ी और मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो इसीलिए मैं आपको आप बीती बता रही हूँ कि जो मुझ पर बीती है, जो मैंने झेला है, वो आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, कि हो सकता है ये आपको हेल्प करेगी वीडियो। और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर देना। आप वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक भी कर देना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। तो इसी के साथ फिर मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, और मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलूँगी और की व्लॉग में मिलूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी करना, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।